हेलो एंड वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। तो दोस्तों, आज हम कवर करेंगे टॉप 100 एमसीक्यूज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडिया पर। वीएलडब्ल्यू एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। एफएए फाइनेंस सब इंस्पेक्टर फॉरेस्टर वाइल्ड लाइफ गार्ड और भी जो अपकमिंग एग्जाम्स है जेके एसएसबी के, उन एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये रहने वाला है। सो वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एक एक एमसीक्यू आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है। ये 100 एमसीक्यूज हमने पिछले एग्जाम्स में जो आपसे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पर एमसीक्यूज पूछे गए हैं, और जो बाकी स्टेट वाइज जो एग्जाम्स होते हैं, सेंट्रल लेवल पे जो एग्जाम्स होते हैं, वहां से भी हमने टॉप क्वेश्चंस, टॉप एमसीक्यूज को इस जो है टॉप 100 एमसीक्यूज में कवर किया हुआ है। ठीक है गाइस, आपके एग्जाम जो है वो बहुत ही कम टाइम रह गया है। अब आपसे जितना हो सके उतना अपने एमसीक्यूज को आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है गाइस, नया कुछ नहीं पढ़ना है, जितना आपने पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन करना है। ठीक है, और रिवीजन अगर आपको मैं बताऊं कि किस तरह आपको रिवीजन, आपको अपने एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना है। चाहे आप बुक से अपने एमसीक्यूज को पढ़े, यूट्यूब पे पढ़े, चाहे आप टेस्ट खरीदे, जिस भी तरीके से आपसे हो सके अपने एमसीक्यूज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितना आप एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेस्ट है। आप अच्छा पेपर करके आओगे अपने एग्जाम में। ठीक है, जब आप एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देखोगे, टेस्ट्स भी लोगे, तो उससे आपको क्या होगा, उससे आपको अपनी लेवल पता चलेगी। ठीक है, कि मेरी लेवल कहाँ पे है, मैंने कितना पढ़ा हुआ है और मुझे किस तरह रिवीजन करना है, कितना और पढ़ने की ज़रूरत है, वो आपको इन एमसीक्यूज के जरिए ही पता चलेगा। ठीक है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, कॉन्फिडेंट अपने आप पे रखना है और कॉन्फिडेंस के थ्रू ही अपने एग्जाम सेंटर में जाना है। ठीक है, क्योंकि जितना आप पॉजिटिव जो है वो सोच रखोगे उतना आपके लिए बेस्ट है, आप एग्जाम में अच्छा पेपर करके आओगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, वो लास्ट टाइम पे डिमोटिवेट होते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तो फिर जब वो एग्जाम में सेंटर्स में जो है एग्जाम देने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे वो भूल जाते हैं, जो याद भी होता है वो भी भूल जाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जितना आपसे हो सके अपने एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करो और अपना जो माइंड है उसको पॉजिटिव रखो। मोटिवेशन जो है, अगर आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत है तो वो भी आपको मैं प्रोवाइड करूँगा, उसकी भी आप टेंशन मत लो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करो और अपना एग्जाम क्रैक करो। ठीक है गाइस, तो चलिए आज का वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। टॉप 100 एमसीक्यूज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडिया। इस लेक्चर की जो पीडीएफ है, इन एमसीक्यूज की जो पीडीएफ है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दी जाएगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से जाइए और ज्वाइन कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉप 100 एमसीक्यूज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडिया। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पिन कोड जोन्स? तो इंडिया को कितने पिन कोड जोन्स में डिवाइड किया हुआ है? 6, 7, 8, 10। राइट ऑप्शन है गाइस आपका ऑप्शन नंबर सी, 8। ठीक है, टोटल 8 पिन कोड जोन्स है पूरे इंडिया में, लेकिन अगर हम बात करेंगे एक्चुअली 9 है। ठीक है गाइस, एक्चुअली 9 जोन्स है। पहले जो 8 है वो है आपके जियोग्राफिक जोन्स। ठीक है, और बाकी जो 9 जोन्स है, बाकी जो 9th रीजन है वो है आपका रिजर्व फॉर आर्मी पोस्टल सर्विस। जो आर्मी पोस्टल सर्विस है उनके लिए 9th जो जोन है वो रिजर्व रखा गया है, इसलिए बाकी जो जियोग्राफिक रीजन है उनके लिए 8 टोटल पिन कोड जोन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने। द नेशनल हाईवेज सिस्टम इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ? जो नेशनल हाईवे जो है वो, उसका जो सिस्टम है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्टेट गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्पेशल रोड अथॉरिटी, या स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट? जैसा कि आपको मालूम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, जिसको NHAI जो है, ये हाईवे वगैरह ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो है इसको चलाती है। ठीक है, उसके सिस्टम को चलाती है, और इसको 1956 में पहले लाया गया था, 1956 नेशनल हाईवेज एक्ट के थ्रू, और वही उसी में जो है ये जो भी हाईवेज है नेशनल हाईवेज, वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। ठीक है, चलिए ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। विच नेशनल हाईवे कनेक्ट्स दिल्ली एंड कोलकाता वाया वाराणसी? तो नेशनल हाईवे कौन सा जो कनेक्ट करता है दिल्ली एंड कोलकाता, जो कि वाराणसी के थ्रू जाता है? NH4, NH10, NH2 या NH6? राइट ऑप्शन है आपका गाइस NH2। ठीक है, NH2 जो है नेशनल हाईवे 2 इसको बोलते हैं, ये दिल्ली को कोलकाता के साथ कनेक्ट करता है। और जो NH6 है गाइस, NH2 जो है वो 6 स्टेट्स को नॉर्थ इंडिया में कनेक्ट करता है, जैसा कि यूपी है, बिहार है, हरियाणा है, झारखंड है एंड वेस्ट बंगाल। ये इनको जो है इट इज़ ए कंस्टिट्यूएंट ए पोर्शन ऑफ ग्रैंड ट्रक रोड। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ग्रैंड ट्रक रोड है, GTR ग्रैंड ट्रक रोड इसको बोलते हैं, ये वेस्ट बंगाल, झारखंड, यूपी, बिहार, हरियाणा एंड दिल्ली के थ्रू पास होता है। NH2 इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवेज पासिस थ्रू महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा? तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा नेशनल हाईवे जो पास थ्रू होता है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा में? NH4, NH5, NH6, NH7?
राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी NH6। ठीक है गाइस, NH6 जो है वो पास थ्रू होता है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा। NH6 जो है वो पास थ्रू होता है गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, NH6 एक तो ये इन स्टेट्स के थ्रू पास थ्रू होता है, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड महाराष्ट्र, और भी जैसे कि झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, उन दो स्टेट्स के थ्रू भी पास थ्रू होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये तीनों का नाम लिखा तो NH6 ही राइट आंसर आएगा। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग नेशनल हाईवेज ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन है इनमें से? NH1, NH2, NH3, NH4। राइट ऑप्शन है आपका NH2। ठीक है, ये सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे पूरे इंडिया में है। NH2 ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे in India that runs from Dibrugarh in Assam to त्रिपांग इन मिजोरम, जिसकी अबाउट लेंथ है 1214 किलोमीटर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कितना? 1214 किलोमीटर इज द टोटल लेंथ। लॉन्गेस्ट जो है वो है आपका NH2। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि उसकी लेंथ कितनी है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है 1214 किलोमीटर उसकी टोटल लेंथ है। विच स्टेट्स आर रिलेटेड विद द डिस्प्यूट ऑफ मलापेरियार डैम, तो किन स्टेट्स का डिस्प्यूट चलता है मलापेरियार डैम पर? कर्नाटका एंड तमिलनाडु, तमिलनाडु एंड केरला, केरला एंड कर्नाटका, या आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु एंड केरला के बीच में ये डिस्प्यूट चलता है। ये एक डैम है, इस पर दो स्टेट्स का डिस्प्यूट चलता है, दैट इज तमिलनाडु एंड केरला। रेल बधू इज a website of every rail division या medical officer in every train to fight in any medical emergency, security guard in all air conditioner coaches of राजधानी, शताब्दी एंड दुरांतो ट्रेन्स, या ये एक मैगजीन है जो कि अवेलेबल होता है इंडियन रेल अवेलेबल इन ऑल राजधानी, शतबानी, AC, दुरंतो ट्रेन्स में। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ये एक मैगजीन है जो कि हर किसी इंडियन रेल में अवेलेबल होता है, राजधानी, शताब्दी एंड AC, दुरंतो ट्रेन्स में ये अवेलेबल होता है। ये एक मैगजीन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। रेलवे पैसेंजर कोच आर मैन्युफैक्चर एट, रेलवे पैसेंजर कोच जो है वो कहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं? वाराणसी, चित्तरंजन, पेराम्बूर या कोलकाता। राइट ऑप्शन है आपका पेराम्बूर। ठीक है, यहाँ पे ही रेलवे पैसेंजर कोच मैन्युफैक्चर होते हैं। ठीक है, और ये है बिकम ए लीडिंग रेल कोच मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री इन द इंडिया, सबसे इंडिया में सबसे लीडिंग पे है ये। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसने जो है वो चित्तरंजन लोको वर्क्स नाउ प्रोड्यूस डीजल इंजन्स, अब ये डीजल इंजन्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है ये पेराम्बूर, जो लीडिंग जो है कोच जो है वो मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, वायर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे लोकेटेड, तो साउथ सेंट्रल रेलवे जो है उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? ऑप्शन है आपके यहाँ पे इतरासी, मुंबई, सिकंदराबाद या विजयवाड़ा। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, सिकंदराबाद में ये लोकेटेड है। साउथ सेंट्रल रेलवे जो है वो सिकंदराबाद में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज लीस्ट डेवलप्ड इन रेल रूट्स, सबसे लीस्ट डेवलप रेल रूट्स किस स्टेट में है? छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका मणिपुर में सबसे लीस्ट डेवलप रेल रूट्स है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ठीक है गाइस, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया। चलिए फिर आगे चलते हैं। द नेशनल हाईवे फ्रॉम अमृतसर टू कोलकाता विया दिल्ली इज नंबर, अमृतसर से कोलकाता का जो नेशनल हाईवे है जो कि दिल्ली के थ्रू जाता है, इज नंबर, वो किस नंबर पे है? 1248। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी 2। ठीक है, नेशनल हाईवे फ्रॉम अमृतसर टू कोलकाता विया दिल्ली इज कॉल्ड नेशनल हाईवे नंबर 2, उसको कहते हैं NH2। ठीक है, ये आपको याद रखना है। NH2 नंबर 2 वाज कॉल्ड ग्रैंड, जिसको कहते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड, GTR। ठीक है यार, ठीक है गाइस, ये आपको याद रखना है। एंड इसको कंस्ट्रक्ट किया था किसने? शेरशाह ने, ये भी आपको याद रखना है। एंड वाज कंस्ट्रक्टेड बाय शेरशाह। 3 पॉइंट्स है इसमें। जो अमृतसर से कोलकाता के थ्रू नेशनल हाईवे पास होता है विया दिल्ली के थ्रू, इस नंबर वो किसके नंबर में आता है? वो आता है 2, यानी कि नेशनल हाईवे 2, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड भी बोलते हैं, GTR। और इसको कंस्ट्रक्ट किया था किसने? शेरशाह ने। ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सामने। विद रेफरेंस टू नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट NHDP कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बेल्जियम एंड नेलोरी लाई ऑन द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, वडोदरा एंड झांसी लाई ऑन द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नंबर 3 अंबाला एंड कानपुर लाई ऑन द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अब हमें बताएं इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा। ठीक है, सो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है आपका फर्स्ट ओनली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बेल्जियम एंड नेलोरी लाई ऑन द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, बाकी ये तीनों जो है
विद रेफरेंस टू द नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के थ्रू ये गलत है, फॉल्स है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, ठीक है, वन ओनली। विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया? तो अब इनमें से हमें बताना है सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है। NH4, NH44, NH10, NH5। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। NH44 इज द लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया विद द लेंथ ऑफ 3745 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, 3745 किलोमीटर। ऑल्दो जो NH7 है गाइस, उसका जो रनिंग ओवर है वो है आपका 12,369 किलोमीटर, ठीक है। ये सबसे लॉन्गेस्ट सिंगल नेशनल हाईवे है, ठीक है। सबसे पहले कौन आएगा आपका NH7, ठीक है, जिसकी अबाउट लेंथ है 12,369, और जो NH44 है उसकी लेंथ है कितनी, 3745, और जो आपका NH2 था उसकी लेंथ कितनी थी गाइस, 1234 किलोमीटर, ठीक है। ये तीनों आपको याद रखने, 1342 किलोमीटर। NH2 की लेंथ, NH7 की लेंथ 3745 एंड NH44 की लेंथ 3745 एंड NH7 की जो लेंथ है ये है यहाँ पे NH7, इसकी लेंथ है अबाउट 12,369 किलोमीटर। Which one is not located on National Highway 2 NH2? कौन सा इसमें नेशनल हाईवे 2 पे लोकेट नहीं है, नॉट लिखा हुआ है, आपको याद रखना है। औरंगाबाद, सासाराम, मोहानिया या पटना। राइट ऑप्शन है आपका सासाराम, ऑप्शन नंबर बी, इट इज नॉट लोकेटेड ऑन NH2। विच नेशनल हाईवे कनेक्ट्स चेन्नई एंड विशाखापट्टनम? NH4 कनेक्ट करता है, NH5, NH6 या NH8? राइट ऑप्शन है गाइस आपका ऑप्शन नंबर बी, NH5। इन दोनों को कनेक्ट करना है, चेन्नई एंड विशाखापट्टनम को। The commodity which connects for the maximum volume of goods transported by the rails in India is iron and steel, coal, mineral oil, metallic ores other than iron ore। राइट ऑप्शन है गाइस आपका ऑप्शन नंबर बी, कोल, ठीक है। सबसे ज़्यादा कोल ही जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है रेलवेज के थ्रू। अगर आपने देखा होगा तो बड़े बड़े जो है कैरेजेस होती है जिसमें कोल जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट की ओर, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को। विच ऑफ द फॉलोइंग सी पोर्ट इज नियरेस्ट टू रोकीला स्टील प्लांट? तो नियरेस्ट पोर्ट जो है रोकीला स्टील प्लांट जो है उसके नियर है सी पोर्ट, वो कौन सा है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पारादीप, ठीक है। पारादीप जो है ये बिल्कुल नज़दीक है रोकीला स्टील प्लांट से। पोर्ट्स पर भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पोर्ट्स को आपको अच्छे तरीके से याद रखना चाहिए। जितने भी इंडिया में पोर्ट्स है उनको याद रखना है, कहाँ पे है, कितना दूर है, किससे कितना दूर है, सबसे लंबा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ये पोर्ट्स के जो है सारे आपको याद रखने हैं। विच पोर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया? ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे कौन सा पोर्ट जो है वो लोकेट है? ऑप्शन है हमारे पास 4। राइट ऑप्शन है गाइज आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, पारादीप एंड हल्दाई। द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज? तो इंडिपेंडेंस के बाद ही जो फर्स्ट पोर्ट डेवलप किया गया था वो कौन था? न्यू मैंगलोर, मुंबई, नहावा शिवा, कंडला। राइट ऑप्शन है आपका कंडला, ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिल स्टेशंस अकॉर्डिंग टू हाइट अबव मीन सी लेवल इन द डिसेंडिंग ऑर्डर? तो हिल स्टेशंस को हमें करेक्ट सीक्वेंस में जो है वो रखना है अकॉर्डिंग टू द हाइट अबव मीन सी लेवल से जो उसकी हाइट है उसके जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको हमें करेक्ट सीक्वेंस में लाना है। तो ऑप्शन से हमारे पास बहुत सारे। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, शिमला, कोडाकनाल, दार्जिलिंग एंड महाबलेश्वर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। चलिए ठीक है गाइस, यहां तक आपको समझ आया। चलिए आगे चलते हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवेज वाज इनिशिएटेड बाय? ये किसने इनिशिएट किया था? PV नरसिम्हा राव, IK गुजराल, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको जो है वो इनिशिएट किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, द नेशनल हाईवे 1D कनेक्ट्स लेह टू कश्मीर वैली थ्रू द डैश पास? खैबर पास, जोजिला पास, नथुला या काराकोरम? राइट ऑप्शन है आपका जोजिला, ठीक है, ये कनेक्ट करता है लेह को कश्मीर के साथ। If the truck has to carry goods from Delhi to Bhopal via Gwalior by national highways NH, following the shortest route, which one of the following groups of national highways it has to go by? अब कोई जो है वो ट्रक कैरी कर रहा है गुड्स फ्रॉम दिल्ली से लेकर भोपाल तक विया ग्वालियर नेशनल हाईवे के थ्रू, कौन सा शॉर्टेस्ट रूट होगा जो कि नेशनल हाईवे के जो है हैज़ टू बाय, जिसको नेशनल हाईवे के थ्रू हमें जाना है, शॉर्टेस्ट रूट कौन सा होगा? वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि NH2, NH3 एंड NH12। ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट होगा अगर हम दिल्ली से भोपाल की तरफ जाए विया ग्वालियर, ठीक है। द काराकोरम हाईवे कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंट्रीज? काराकोरम हाईवे जो है वो किन दो कंट्रीज को कनेक्ट करता है? इंडिया नेपाल, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, चाइना एंड पाकिस्तान को कनेक्ट करता है जिसको काराकोरम हाईवे कहा जाता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 25, द नेशनल हाईवे 1 कनेक्ट दिल्ली टू चाइना, कोलकाता, मुंबई, अमृतसर। राइट ऑप्शन है आपका अमृतसर। ठीक है, ये दिल्ली को अमृतसर के साथ कनेक्ट करता है, जिसको नेशनल हाईवे 1 यानी कि NH1 बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट पोर्ट कौन सा है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में? कांडला, विशाखापट्टनम, कराईकन, पुडुचेरी। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विशाखापट्टनम इज द इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। एयर ट्रैवल हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया मेनली बिकॉज एयर ट्रैवल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल लगता है। क्यों? मेनली बिकॉज द रीजन इन माउंटेनियस, पॉपुलेशन डेंसिटी इज लो, सर्फेस टेंशन रूट्स हैव टू गो अराउंड बांग्लादेश, एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो चीपर है। तो राइट ऑप्शन है आपका गाइज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एयर सर्फेस ट्रांसपोर्ट रूट्स जो है हैव टू गो अराउंड बांग्लादेश। सर्फेस ट्रांसपोर्ट जो है वो रूट हैव टू गो वो अराउंड जाता है किसके? बांग्लादेश के थ्रू। ठीक है, तो इसमें जो है एयर ट्रैवल हैज़ बिकम इंपॉर्टेंट फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया मेनली बिकॉज सर्फेस ट्रांसपोर्ट रूट्स हैव टू गो अराउंड बांग्लादेश। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, HBL पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। HBL पाइपलाइन जो है उसके थ्रू क्या ट्रांसपोर्ट होता है? क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, आयरन ओर इन स्लरी फॉर्म। राइट ऑप्शन है गाइस आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है HBL पाइप के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट वन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द पॉलिसी ऑफ एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल एंड फूड ग्रेन्स फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। It raised the prices of raw materials. It brought enormous profits to scrupulous businessmen. It led to agricultural shortage and famines. It denuded the country of our agriculture surplus. राइट ऑप्शन होगा आपका गाइज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, it led to agriculture shortage and famines. चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पोर्ट टाउन ऑफ गुजरात? जामनगर, ओखा, पोरबंदर, विरवल। राइट ऑप्शन है गाइज आपका ऑप्शन नंबर ए, जामनगर। इट इज नॉट ए पोर्ट और टाउन ऑफ गुजरात। वायर इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पे है? पैराडिप, कोचिन, मुंबई, कोलकाता। राइट ऑप्शन है आपका मुंबई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। विच वन among the following is correct sequence of the Indian ports from north to south? अगर हम नॉर्थ टू साउथ की डायरेक्शन में जाए तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगी इंडियन पोर्ट्स की? हल्दाई, कंडला, प्रदीप, कोची, कंडला, हल्दाई, प्रदीप, कोची, कंडला, हल्दा, कोची, प्रदीप, या कोची, कंडला, हल्दाई, प्रदीप। राइट ऑप्शन है गाइस आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कंडला, हल्दाई, प्रदीप, कोची। दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस जब हम नॉर्थ टू साउथ की तरफ जाएंगे। कोलकाता पोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ पोर्ट? नावल, ऑयल, रिवर राइन या नेचुरल? वो सब उसके एग्जाम्पल क्या है कोलकाता पोर्ट? तो इसकी जो एग्जाम्पल है गाइस वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रिवर राइन। ठीक है गाइस, यहां तक आपको समझ आया अच्छे से। चलिए फिर आगे चलेंगे। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मेजर आइटम ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम प्रदीप पोर्ट? तो प्रदीप पोर्ट के थ्रू कौन सा सबसे मेजर आइटम जो है एक्सपोर्ट होता है? राइस, टी, फिश, आयरन ओर। राइट ऑप्शन है आपका डी, आयरन ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द पोर्ट इज नॉट ए नेचुरल पोर्ट? तो इनमें से कौन सा नेचुरल पोर्ट नहीं है? नॉट लिखा हुआ है। चेन्नई, मुंबई, कोचिन, प्रादीप। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ नेचुरल पोर्ट। वायर इज कंडला पोर्ट लोकेटेड? तो कंडला पोर्ट कहाँ पे लोकेट है? गल्फ ऑफ कुछ, कोरी क्रीक, गल्फ ऑफ खम्बट, नन ऑफ द अबव। राइट ऑप्शन है गाइस आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37, विच इज द डेस्टिनेशन ऑफ द स्लरी ब्रॉट बाय पाइपलाइन फ्रॉम कुड्रेमक, कोयली, जगदीशपुर, मैंगलोर, उदयपुर? राइट ऑप्शन है आपका मैंगलोर। चलिए, among the following cities which one is the highest altitude above mean sea level? बेंगलुरु, दिल्ली, जोधपुर, नागपुर। राइट ऑप्शन है गाइस आपका ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, द ग्रैंड ट्रक रोड कनेक्ट्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस। कोलकाता एंड मुंबई, दिल्ली एंड चेन्नई, कोलकाता एंड अमृतसर, तिरुपति एंड लुधियाना। राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता एंड अमृतसर को ये कनेक्ट करता है। ठीक है, ग्रैंड ट्रक रोड। द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ ए पिन कोड रिप्रेजेंट। दो लास्ट 3 डिजिट्स होते हैं पिन कोड में, वो रिप्रेजेंट क्या करते हैं? जोन, सब जोन, सोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट या मेलिंग रूट। राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट। देयर इज ऑलवेज शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया फॉर ए लॉन्ग टाइम बिकॉज? क्यों? There is a fluctuation in hydropower generation. Demand for electricity is increasing while its generation and distribution has not been increased. The objective of getting new capacity is not achieved. या ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द। अब ऑप्शन नंबर बी जो है वो अप्रोप्रिएट आंसर होगा क्योंकि डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है और जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ही कम है। दैट इज़ वाई इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उसकी बहुत ही शॉर्टेज है फॉर ए लॉन्ग टाइम। द बकिंगम कैनाल विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड ए नेशनल वाटरवे ऑफ इंडिया रिसेंटली
is a canal running from Punjab to Haryana, Mumbai to Goa, Vijayawada to Vilupuram, Cochin to Ozhinkodi. राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विजयवाड़ा टू विलुपुरम। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, पुट द फॉलोइंग स्टेट्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर बाय लेंथ ऑफ सरफेस रोड्स। महाराष्ट्र फर्स्ट वन इन महाराष्ट्र, सेकंड वन इज कर्नाटका, थर्ड तमिलनाडु, फोर्थ यूपी। राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 यानी कि महाराष्ट्र, 3 कर्नाटका, 4 यूपी एंड 2 यानी कि कर्नाटका। 3 यानी कि तमिलनाडु, 4 यानी कि यूपी एंड 2 यानी कि कर्नाटका। चलिए, अरेंज दीज प्लेसेस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन देयर ग्राउंड सरफेस। फर्स्ट शिमला, सेकंड गैंगटोक, मुंबई, दिल्ली। राइट ऑप्शन होगा आपका गाइस ऑप्शन नंबर बी, 4 3 2 1। ठीक है, 4 3 2 1। 4 यानी कि दिल्ली, 3 यानी कि मुंबई, 2 यानी कि गैंगटोक, 1 यानी कि शिमला। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज इन इंडिया इज नॉट लोकेटेड इन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड नेटवर्क? कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़। राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चंडीगढ़। ठीक है। द ओल्डेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट इन इंडिया इज हेराकुंड, दामोदर, चंबल, कोसी। राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दामोदर। चलिए यहां तक आपको समझ आएगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। विच प्लेस इज सेड टू बी द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया? कोयम्बटूरी, सैलम, थंजावुर, मदुराई। राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इन इंडिया द ब्लैक रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच प्रोडक्ट? चारकोल, क्रूड पेट्रोलियम, डायमंड, ब्लैक ग्राम। राइट ऑप्शन है आपका क्रूड पेट्रोलियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, द फर्स्ट मंथ ऑफ द साका एरा इज? फर्स्ट मंथ जो है साका एरा का वो क्या होता है? वो होता है आपका चित्रा। ठीक है, चित्रा, CHAITRA, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 एंड अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इज इन? वो कहां पे है? पेरम्बूर, चेन्नई में, बेंगलुरु में, वाराणसी में या कोलकाता में? हावड़ा, कोलकाता में। वो है आपका पेरम्बूर यानी कि चेन्नई में। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक आपके ऑलमोस्ट 50 MCQs कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट थे ये सारे MCQs, और बाकी जो 50 MCQs होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कल आपको कवर कराएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कर दे, शेयर कर दे, एंड अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो आप डेली बेसिस पे वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि जब हम कोई नया वीडियो, नया अपडेट लेकर आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट